मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी माएँ और मेरे तमाम यूट्यूब के फैमिली व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ़ से प्यार प्यार भरा सलाम। तो थोड़ा-सा वक़्त आपका कीमती मैं लेना चाहूँगी। तो मेरे सारे ये वीडियोस क्यों डिलीट हो गए? आपके मन में है ना ये सवाल खटक रहा होगा। तो बोलते हैं ना, बस किसी की नज़र लग गई थी, जो एक पल में ही सब कुछ थोड़ी देर के लिए ख़राब हो चुका था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हमारी जानों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कुछ ही चीज़ों में है ना, जिस तरह हासिदीन की हसद और मुनाफिक लोग जो होते हैं, उनकी नज़रें खाक में हो गई हैं और हमें अल्लाह ताला ने फिर से बचा लिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है। जिनकी भी हासिदीन और हसद करने वालों की नज़र जो हम पर थी, वो है ना, बस कुछ ही चीज़ों में आग में बदल गई। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें चुना है ऐसी मुसीबतों से, जो आसानी से हमें इस तरीके से बाहर निकाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बस एक पल के लिए इतना डर चुकी थी कि पता नहीं ऐसा कैसा हो गया। मैं नींद में से उठते ही ऐसा मंज़र देखा, मैं चाहे मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैं नहीं भूलूँगी। बस ये नज़ारा देखते ही मेरा ये कुछ नज़ारे हैं, देखिए आप, इस तरीके से सुबह का वक्त में 4:30 को इस तरह सा हो चुका था और मैं बहुत डर गई थी। तो मैं सारे डिलीट कर दी वीडियो और मेरे शौहर को भी नहीं बताया था कि पता नहीं किस हासिदीन के हसद की नज़र से हमारे को इतनी सारी मुसीबत का सामना पड़ा। बस हम डरने से मैं ये सारे वीडियोस को डिलीट कर दी। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे बहुत संभाला और कहने लगे, तुम मायूस न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो फिर से आ जाएंगी। बस तुम और मेरे बच्चे मेरे लिए सलामत है, इसके लिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों डिलीट करे। बस यही अल्फाज थे जो मैं फिर से वीडियो बनाने लगी। और जो वीडियोस चले गए वो मैं इसको फिर से वापस नहीं ला सकती। तो बस दुआ करिए हमारे लिए, आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करें। और जिनकी भी नज़र लगी हमारे घर को हासिदीन और हसद लोगों से, उनसे बचाए। बस अल्लाह ही इन पर करम करे, रहम करे। पता नहीं इनका अंजाम कैसा होगा, अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे ये लोग। बस मैं आप लोगों से सब दुआओं की गुजारिश चाहती हूँ कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करें। आप भी हमेशा खुश रहें, सलामती से रहें, आपके घर आबाद रहें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ अल्लाह ताला नाज़िल अता फ़रमाए और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करें और हम सबको बुरी नज़र, बद नज़र से हमें महफूज रखें। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आ गई थी आज मेरे वीडियो में। तो बस आप मेरा ये वीडियो एंजॉय करो। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको और कुछ अच्छी चीज़ों से मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आपके जो भी सवालात थे वो मैं आपका जवाब दे चुकी हूँ और सब मेरे लिए कॉल्स कर रहे थे। मैं इन लोगों का कॉल भी नहीं उठा सकी, तो ऐसी परेशानी में थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है। बस आप हमेशा खुश रहें। और मेरे ये अल्फाज आपको खुशी महसूस हुई है मेरे अल्फाजों को देखकर, जो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हैं, तो मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ। अगर मेरे अल्फाज आपको तकलीफ़दार लगे हैं तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बस मुझसे जुड़िए और मेरे साथ आप मेरे वीडियोस को एंजॉय करिए। चलो मिलती हूँ आपको आज के व्लॉग में। ये हादसे के बाद नेक्स्ट डे का वीडियो था। तो मैं छत पे आकर जब झाड़ों को पानी देने लगी तो मैं बहुत ही खुश होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे मासूम है ना, मेरे तमाम बिल्ली मोइज़ा और उसके बच्चे सोफ़िया रहते हैं। तो वो भी म्याऊं म्याऊं पुकारने लगे, हमारे लिए दुआ करने लगे। देखिए ऐसी ही छोटी छोटी जो हम इन लोगों के साथ रहते हैं, ये हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए खैर का काम करते हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि ये लोग मेरे लिए इतना परेशान हो रहे थे, मेरे बाजू बार बार आकर बैठ रहे थे। बस उन लोगों की दिल की आवाज़ मैं समझ सक रही थी, लेकिन उनकी जो बात हम नहीं समझ सकते। लेकिन वो जब मेरे पास आकर बैठ रही थी, मैं जब मायूस थी, तो मेरे साथ ही रह रही थी। तो देखिए नेक्स्ट डे उसको है ना खाना था चिकन, तो हम भी खुद चिकन खा रहे थे। मैं आज डिनर में बनाने वाली थी चिकन, तिल का चिकन हैदराबादी, और दाल बनाने वाली थी मैं। तो बस उसी की रेसिपी रेडी कर रही थी। तो सबसे पहले मैं मोइज़ा को बॉईल कर चिकन दी थी, तो इन्हें खुश नसीब इसे अच्छे से खा रही थी। और ये देखो कितना खुश हो रही थी। मैं उससे बातें करने लगी तो वो बुरी एक भी नहीं सुन रही थी, बस खाने में ही मसरूफ़ थी। तो बस ये मैं जो चिकन उसको देने के बाद फिर मैं आ गई थी मेरे किचन में आज के डिनर की तैयारी के लिए। तो बच्चे सब जाने के बाद फिर मैं आ गई थी।
मेरा मॉर्निंग वाटर, जो मैं आज बहुत उदास ही थी, लेकिन मुझे कुछ खाना दिल भी नहीं बोल रहा था, तो फिर मैं सबसे पहले पानी गर्म करी और उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल दी और थोड़ा सा लेमन जूस डालकर और ये सब्ज़ा बीज को थोड़ा सा डाली, क्योंकि जब मैं खाना नहीं खाती हूँ तो ये पीने से मेरे को भूख भी नहीं लगती और मैं काफ़ी देर तक अच्छे से रह पाती हूँ। तो बस आप भी इसी तरीके से पिए, एक बार ट्राई करके देखिए। आप 12 से 1 बजे 2 बजे तक भी आप आराम से रह सकते हैं। अगर वेट लॉस करने के लिए आपकी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से भी आप पी ले सकते हैं। ये मॉर्निंग वाटर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो देखो, बच्चे जाने के बाद मैं सारे बर्तन साफ धो चुकी थी और इसका पानी निथरने के लिए ऐसी छोड़ दी थी। तो फिर मैं चावल भीगने रख दी थी। तो मेरा दिल बोल रहा था आज कि मैं चिकन फ्राइड राइस थोड़े से ग्रीन सब्ज़ी के साथ बनाऊं, लेकिन बाद में ये प्लान मेरा चेंज हो गया क्योंकि सारे ग्रीन सब्ज़ी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट डे सैटरडे हम लोग के पास है ना मार्केट लगती है, तब मैं जाऊँगी ये ठान लिया था। तो उसके बाद मैं चेंज कर दी, काजू और ज़ीरा राइस बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी और चिकन को, तिल का चिकन जो शादियों में बनता है वैसा बनाऊंगी और मैं आपको इस रेसिपी को शेयर करूंगी, ये सोच ली थी। तो फिर मैं आ गई थी हॉल में, तो मैं मेरा वाटर एंजॉय कर रही थी अकेली बैठकर। तो हस्बैंड भी कुछ काम की तरफ से चले गए थे क्योंकि ये नीचे है ना लाइट का काम बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह इस कामों में बिज़ी हो चुके थे और बच्चे चले गए थे स्कूल जाने के बाद देखो मैं पानी मेरा एंजॉय कर रही थी और मेरा चैनल मैं टीवी पर लगा दी थी क्योंकि मेरा मन एक ही जगह नहीं था। बस यही चीज़ मेरे मन में बार बार आ रही थी, पता नहीं ये थोड़ी देर में ही ऐसा क्या हो गया। बस अल्लाह से दुआ करी सबके लिए और मैं भी है ना अपने आप को है ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रखने के लिए बैठ गई थी। मेरा चैनल मैं एंजॉय कर रही थी। तो ये देखो मैं सारा घर साफ़ कर चुकी थी बच्चे जाने के बाद और सारे किचन साफ़ करने के बाद, झाड़ू पोछा सब हो जाने के बाद यहाँ हॉल में बैठकर मैं थोड़ा सुकून से बैठकर मेरे चैनल को एंजॉय करी। तो ये मेरा हैदराबाद किचन डायरीज़ का चैनल है, आप इसे भी बहुत सारे लोग इसे भी पसंद करें और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिए। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड मेरे को ये भी चैनल बना के दिए थे व्लॉग्स के लिए। तो मैं भी बनाता हूँ, तुम भी बनाओ, इसीलिए फिर मैं है ना ये चैनल के लिए आगे बढ़ी। तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की नहीं हूँ, अचानक से है ना सबके सामने आ जाऊँ और ये सारे ऐसे बात करूँ और वीडियोस बनाऊँ। तो बस मेरे शौहर मुझे बहुत सपोर्ट करे और तुम जो कर सकती हो मेरे को मालूम है, तो तुम ये चीज़ों में आगे बढ़ो। मैं तुमको मुझसे आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये मेरे को है ना और एक चैनल बना कर दिए और कुकिंग के लिए भी मेरे शौहर ही मेरे को इनकरेज करे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम बहुत ही अच्छा पकवान पकाती हो और कभी तुम थकती नहीं हो, बस बनाते बनाते सबको खिलाती हो और तुम्हें खाने का भी शौक़ और खिलाने की भी शौक़ है, तो तुम सब कुछ कर पाओगी। तो बस यही अल्फाज थे, तो मैं आगे बढ़ी। तो सबसे पहले हमें है ना यही चाहिए होता, शौहर हमारे लिए सपोर्ट करना चाहिए और हर पल हमारा साथ देना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी। तो बस मैं उनका ये एक ही अल्फाज सुन के मैं बहुत खुश हो गई मैं और आगे बढ़ती गई। तो आप ये भी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए और मेरे आपके वीडियोस मेरे तमाम कैसे लगते हैं आप है ना मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे है ना लास्ट का जो डे था वो इस तरह से गुज़र गया। तो मैं भी अपने आप को रोक ली थी। बस मेरे शौहर मुझे सपोर्ट करके बोले तुम पीछे नहीं देखना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस वीडियोस बनाते जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमारे जानों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, जो भी नुकसान हुआ कुछ चीज़ों पर चले गया। तो ये हासिदीन और हसद करने वालों की नज़रें जैसे इस तरह आग लगी है उस आग में ही जलकर राख हो गई। तो अल्लाह का खौफ करे जो लोग हैं ना इस तरह से हसद और करते हैं और चालें चलते हैं, बस उनको अल्लाह ही खैर करे। अपनी नेमतों को ये लोग है ना भूल जाते हैं। इनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह औलाद, शौहर सब कुछ होता है, लेकिन उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में झांकने से ज़्यादा है ना लोगों की ज़िंदगी के झांकने में बहुत ही मज़ा आता है। तो वो अपनी सारी नेमतें भूल जाती हैं और दूसरों की ज़िंदगी में फ़ोकस करना शुरू करते हैं। इसीलिए देखिए ऐसे अंजाम होते हैं। जितना भी है ना कोशिशें कर लो, कितना ही चालें चल लेंगे, लेकिन नाकामी होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और बहुत ही
सख्त अज़ाब देने वाला है और उसकी पकड़ ऐसी होगी वो कभी छूट ना पाएगी। तो डरिए अल्लाह से, अल्लाह का खौफ करिए, अपनी ज़िंदगी को अपनी संवारिए, दूसरों की ज़िंदगी में चाले चलने से छोड़िए ये सब सारी चीज़ों को, बस अल्लाह का खौफ करें अपनी ज़िंदगी में, अपनी नेमतों से खुश हो और ख़ुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ने दो। तो चलिए मैं आज यहीं पर ये अल्फाज़ ख़त्म करती हूँ। अगर ये अल्फाज़ आपको अच्छे नहीं लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये चीज़ें कुछ हैं जो हमारी ज़िंदगी में गुज़री हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। चलिए, जब भी जो भी नेमतों को आप देखते हैं तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें भी अता करे। और सबसे पहले ये कहें माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीउल अज़ीम। और उसके बाद जो नेमतें आपको अपने पास नज़र नहीं आ रही वो नेमतों के लिए अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी वो सारी नेमतें अल्लाह ताला अता करेगा। तो चलिए, मैं डिनर के लिए आ गई थी किचन में। तो मैं चिकन को अच्छे से साफ धो ली थी और उसको छोटे छोटे पीसेस में से काट लिया था और उसके अंदर सारे स्पाइसेस अंदर डाल दी थी मैं। हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची, थोड़ा सा ही लाइट गरम मसाला डाल दी थी। तो मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट आज अलग अलग पीसी, क्योंकि हर रेसिपी में थोड़ा सा लहसुन लग जाता है और हर रेसिपी में अदरक भी चाहिए, तो इसीलिए मैं अलग अलग थोड़ा सा पीस ली। फ्रेश आज डाल दी इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैं डाल दी कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैं ये रेड कलर ऑप्शनल है, तो रेड कलर को है ना मैं थोड़ा सा ही ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद आप अंडा भी इसमें एक ऐड कर सकते, लेकिन मेरे को है ना ये चिकन में जो मैं फ्राई करके खाती हूँ उसमें मेरे को अंडे की स्मेल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं एक को अवॉइड कर दी। तो बस इन मसालों को है ना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सारा मसाला, और उसको है ना थोड़ी सी मैं है ना इसके अंदर तिल भी ऐड कर दूँगी, 5 से 6 चम्मच। आपके यहाँ आप ये रेसिपी कैसा बनाते हैं आप मुझे शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ आप लोगों की तरह, बस मैं भी कोशिश करती रहती हूँ। कोशिश करने से सब कुछ आ जाता है, बस कोशिश करनी चाहिए। जो किचन के कामों में भी और अपनी लाइफ में जो चीज़ हमें नहीं आती उसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो हमेशा कामयाबी रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों के साथ अल्लाह ताला हमेशा रहता है। बस कोशिश करना है। बैठी जगह सब चीज़ें हमें चाहिए वो कहीं से भी आपको हासिल नहीं होगी। बस आप कोशिश करते जाइए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके साथ होगा और आपको कामयाब ज़रूर करेगा। तो बस मैं इसके अंदर तिल डाल देने के बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे है ना चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और इसमें अच्छे से है ना सारे मसाले ऑब्जर्व हो जाएंगे और उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो फिर मैं यहाँ लग गई थी काजू राइस बनाने के लिए। तो चावल मैं आपको पहले बता दी थी, इसको भीगने रख दी थी। ये मैं बनाने जा रही हूँ 2 kg राइस के लिए। तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले हैं, शाजीरा, तेज़पत्ता एक है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया था, थोड़ी सी लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और है ना पट्टा है, इसके अंदर काली मिर्ची है और हरी मिर्ची को बस इसी तरीके से मैं खड़ी ले ली और उसको एक कट लगा ली थी। और काजू है ये 7 से 8 चम्मच के हिसाब से मैं इसे ले ली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर फ्रेश ऐड कर दे रही हूँ। और मैं गैस पर चूल्हे पर रख दी थी भगोना, उसके अंदर फिर मैं डाल दी ऑयल अच्छे से इसको गर्म होने के बाद हम सबसे पहले डालेंगे जो मैं आपको खड़े मसाले डाली थी। ये खड़े मसाले पट्टा, साजीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और एक तेज़ पत्ता, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दी। और थोड़ा सा लाइट इसमें जैसे खुशबू आना शुरू हो जाएंगी खड़े मसालों की, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑनियन नहीं डाली, सॉरी, क्योंकि मैं आज है ना भूल ही गई बताने क्यों। बस हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी और मैं डाल दी इसके अंदर काजू। लेकिन माशाल्लाह इससे भी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है ना खिला ये काजू राइस रेडी हो गया था और बहुत ही मज़े का लग रहा था गरम चावल और दाल के साथ। और मैं बनाई थी रेड चिकन, वो जो तिल वाला चिकन रहता है शादियों में बनता, वो बहुत ही अच्छा लगता। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है डिनर के लिए या लंच के लिए। तो बस मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दी, 2 लीटर पानी। तो और उसको मैं ढककर है ना अच्छे से गर्म हुए तक मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसा ही ये पानी गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी और माशाल्लाह बहुत अच्छी महक आना शुरू हो रही थी। और यहाँ साइड में मैं लग गई थी दाल बनाने के लिए। तो ये है तुअर की दाल। मैं 2 कटोरी मेरे
जो मैं हमेशा मेजरमेंट से बनाती हूँ वो डाल दी इसके अंदर। दाल धोने के बाद मैं हरी मिर्च इसको है ना अच्छे से बीच में से चीर लिया था, वो हरी मिर्च डाल दी और अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दी और इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं इसे 5 सीटियों के लिए गैस पर रख दूँगी। और मैं आज है ना बिना टमाटरों की दाल बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टमाटे भी अवेलेबल नहीं थे और बच्चे स्कूल को चले गए, कॉलेज को चले गए, हस्बैंड भी नीचे काम से थे, तो इसीलिए है ना मैं आज बिना टमाटे की ही दाल बना रही हूँ, बस इमली का खट्टा डालकर। इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था, कुछ अलग दाल लगी खाने में और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। जब जो चीज़ हमें अवेलेबल नहीं मिलेगी वैसा भी हम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ हमें इसमें ऐड करें, टेस्ट बस वैसा ही लग रहा था। तो देखो मोइज़ा अकेली मैं जब जहाँ भी रहती हूँ मेरे पास करीब आकर बैठ जाती है, मुझे अकेला कभी भी नहीं छोड़ती। तो बस ऐसे ही यहाँ सामने मेरे मैं जो भी पकाती हूँ यहाँ सामने बैठती है और कुछ भी होना है तो कुछ इशारे होते हैं उसको मेरे पैर के पास आकर मुझसे ऐसा लगड़ती है और मेरे को दूध होना है क्या होना है मैं से समझ जाती हूँ। तो दूध पीने के बाद वो बैठ गई थी, तो बस मैं यहाँ दाल बनाने लग गई और उसके बाद मैं कुकर का लिड लगा दूँगी 5 से 6 सीटियों के लिए। और मैं आज बनाने वाली हूँ तिल का चिकन। आपको ये वीडियोस में आपको है ना 3 भी रेसिपीज़ के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो देखो ये जो मैं पानी ऐड करी थी काजू राइस के लिए वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है, साइडों से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो मैं जो ये चावल भिगने छोड़ दी थी वो चावल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चावल भिगाने से है ना बहुत ही जल्द से जल्द आपका है ना ये चावल पक जाएगा, थोड़ी ही देर में पक के रेडी हो जाएगा। तो आप किस तरीके से काजू और ज़ीरा राइस बनाते आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और मेरे वीडियोस को आप लोग कहाँ से देख रहे और जो भी आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते नहीं लगते आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और कहाँ से भी देख रहे आप वहाँ का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो देखिए चावल डालने के बाद उसको हाई फ्लेम पर मैं ढककर पका रही हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे और ये काजू राइस रेडी होने के लिए। तो बीच बीच में मैं चेक कर लूँगी चावल के लिए पानी इतना काफ़ी होगा या फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन बस यही पानी में काफ़ी हो गया था, चावल अच्छे से रेडी हो गया था। तो दोस्तों आप लंच में क्या रेडी करें आप मेरे साथ शेयर कर सकते, कमेंट बॉक्स के ज़रिए छूट सकती। निकाल दी इसका लेप निकाल दी, देखिए क्या गरम गरम ज़बरदस्त खुशबू आ रही। अब बस हमें इसे खोटना है, ऐसे खोट लेंगे। बहुत धुआं आ रहा लेकिन गरम में अच्छा घुट। 1 गिलास पानी डाल दी मैं, फिर और 1 गिलास डाल रही हूँ। बस पानी अब डाल दी हम। अब अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। ये देखो दाल अच्छी घोटे भी गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हो गया हरा धनिया। चलो अब इसको पकने छोड़ेंगे। तो देखिए ज़ीरा राइस चेक कर लेंगे, थोड़ा फ्लेम थोड़ा कम कर दी थी मैं और बढ़ा दी। ये देखो ऑलमोस्ट पकने हैं। अब बस इसे दम पे छोड़ देना है, 10 से 15 मिनट दम पे छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ा टाइम लगता। चलो अब 10 मिनट में ये भी खाना दम हो जाता। हमारी दाल भी पक रही, ज़ीरा राइस भी पक रहा, काजू राइस और ज़ीरा राइस दो भी बोल सकते हैं आप। तो चलो इसके बाद हम बनाएंगे वो तिल का चिकन। तो देखो यहाँ बन रहा है, देखो दाल पकने छोड़ दी मैं। इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, उसके बाद बघार डाल दो, तो आपको बताती हूँ। तो दाल को अपन बघार लेंगे। ये देखो दाल पक गई। अच्छा मैं इसको निकाल दी चूल्हे पे से। अल्हम्दुलिल्लाह दाल खट्टी और यहाँ बघार रेडी है। तो बघार ले लेंगे। ऑयल गरम होते ही डाल देंगे ज़ीरा राई, लहसुन और सूखी लाल मिर्च। इसको अच्छा लाल होने देना है। इसके बाद डाल देंगे बघार दाल में। चलो दाल बघार देंगे ज़बरदस्त। माशाल्लाह दाल ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है।
अब बारी है चिकन तलने की। शायद बच्चे आ गए, देखेंगे बच्चे आए क्या। चलो देखिए वाइजा को देखो यहाँ क्या टाइम हो रहा, 4 बज जा रहे। तो अफनान हस्बैंड आ गए होंगे। चलो अफनान हस्बैंड आ गए, अयान आ गए। वालेकुम सलाम। आओ बच्चे कहाँ हैं और? चलो टिफिन वो रूम में रखो, बैग वो रूम में। आज एग्जाम खत्म हो गए, फिनिश। हाँ। चलो अच्छा है। और हस्बैंड कहाँ है? आ गए। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ, देख के हाथ जाएगा उंगली में। वालेकुम सलाम। आओ बेटे। 34 सीढ़ियां है। क्या है? सीढ़ियां 34 है, गिन लेते आए। चलो अंदर अंदर वो रूम में रखना। पहले आतिश पैरा धो। चलो चलो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे देखो आ गए। चलो अब खाना भी पक गया अल्हम्दुलिल्लाह, दाल भी पक गई। अब चिकन तलना बाकी। क्या बोलो? वालेकुम सलाम। आज एमएम में। हाँ एमएम में गाना चाहिए कैसा भी। चलो चलो मम्मा मैं भी जाती हूँ एमएम में। हाँ नहीं, हाँ नहीं। क्या होना तुमको? पहले फ्रेश होना बोलती हूँ ना, आते फ्रिज खोलते आप, मुँह हाथ धो। चलो जल्दी चलो। चलो लाइट खोलो, वो रूम की बंद कर दी थी मैं, लाइट बंद करी थी। खोलो लाइट खोलो, जाओ छत पे जाओ। चलो मैं दाल बताई थी आपको, ये देखिए ज़बरदस्त दाल रेडी हो गई। चलो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा बच्चों को देख लेती हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ज़ीरा राइस पक गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ज़ीरा और काजू राइस बोल सकते हैं क्योंकि इसमें काजू भी डाले बन, तो ज़बरदस्त बन चुका है। चलो हम ना थोड़ी देर से मिलते हैं आपको। तो बच्चों के लिए मम्मी की तरफ से आज आया था हमारे पास सुभान बेकरी के ये रोट, जो मुझे बहुत पसंद थे। मैं पापा को बोल रही थी कि अब ये महीना ख़त्म हो गया तो फिर मेरे को रोट नहीं मिलता, तो पापा जल्दी से मेरे वास्ते ये है ना सुभान के बेकरी के है ना रोट्स भिजाए। और बच्चे जब तक मैं खाना जब तक बच्चों को खिलाने लगती हूँ उससे पहले बच्चों को स्नैक चाहिए रहता है, तो बच्चे स्नैक्स में है ना ये रोट दम के रोट खा रहे थे और मस्त थे, ज़बरदस्त थे खाने में। और ये चिकन देखो तो मैं जो फ्रिज में रखी थी अच्छे से मैरिनेट हो गया, अब इसे तलना बाकी है। जा रही हूँ, बच्चे जब तक स्नैक्स खा लिए उसके बाद अब मैं ये चिकन तल रही हूँ। हैदराबादी शादियों में बनने वाला तिल का चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम रख के तली में और उसको अच्छा लाल हुए तक तो तल लेना है। चलो देखो एक तरफ देखेंगे, इसको अच्छे से पलटा लेंगे माशाल्लाह। देखें और थोड़ा रेड कलर आना उसका, उसके बाद निकाल लेना है। और आप क्या क्या बने आज मेरे कमेंट्स में लिखो। आज का आप लंच और डिनर आप क्या करें, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या करें। ये देखो ज़बरदस्त ऐसा तल ले गया, कड़क कड़क रहना ऐसा, बस अब इसको निकालेंगे अपन। माशाल्लाह ज़बरदस्त दिख रहा है, उसकी खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही थी भाई माशाल्लाह। आप भी घर पे सेम ऐसी मैं जैसा बताई ना वैसा बनाओ और खाओ। इसमें अंडा भी डालते लेकिन मेरे को पसंद नहीं इसमें अंडा डाल के बनाना, बस ऐसे ही पसंद। चलो फिर मैं आपको पूरे तलिए बाद मिलती हूँ। ये देखो माशाल्लाह आधा घंटा लग गया मेरे को ठहर के पकाए तक। इसको अच्छा लाल होने देना, अच्छा सुकून से तल के पकाना है। ये टाइम लगता मगर टेस्टी रहता, ज़बरदस्त। देख रहे ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो रेडी हो चुका है हमारा शादियों वाला चिकन। तो अज़बान बहुत एक्साइटेड है ये खाने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह। पहले खा लिया आते स्नैक्स में खाए लोग सुभान बेकरी के दम के रोट, अब खाने वाले हैं हम लोग खाना। तो ये देखो रेडी हो चुका है ज़बरदस्त से। ये सारी रेसिपी देखने को आपको मिल गई है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। क्रंची है ना ज़बरदस्त। चले खा के मिलती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो आज का हमारा लंच है खट्टी दाल और है काजू राइस और हैदराबादी तिलका चिकन। ये देखो ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग रेसिपी है, ये ज़रूर घर पे ट्राई करो आप सब। और आइए आप भी खाने पे। और हमारे चैनल को अज़बान क्या करना अज़बान? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कौन सी रेसिपी हो ना कौन सी रेसिपी चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश पर मैं वो सारे रेसिपी आपको अपलोड कर दूंगी। और मेरे चैनल का नाम और एक भी है हैदराबाद किचन डायरीज। और ये चैनल जो ब्लॉग का है द मैन डेली डोज। तो सारे चैनल्स को दोनों चैनल को आप लोग शेयर करो, लाइक करो। और आप हमारे वीडियोस कहाँ से देखते, सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे नहीं पसंद आ रहे वो मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में लिखो। और हमारे ब्लॉग्स अगर पसंद आ रहे तो वो भी बताओ हमारे रिसिप्ट कैसे दिख रहे हैं आपको, वो भी बताओ। और आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए, वो भी आप बोल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश पर मैं छोटे भी ब्लॉग्स डालना स्टार्ट करूँगी। अभी सीख रही हूँ, थोड़ा टाइम लगता इंशाल्लाह। चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे इवनिंग का, सैटरडे जो मार्केट हमारे यहाँ लग जाती है हमारे एरिया में। तो देखो मैं मेरे बच्चों के साथ में निकल गई थी सैटरडे बाज़ार के लिए। बच्चों को कुछ चीज़ें चाहिए थी जो यहीं पर मिल जाती एक ही जगह एक ही टाइम पर। लेकिन अगर मैं दूसरे टाइम अगर चलेगी दूसरे दिन तो मैं ये सब सारी चीज़ें एक ही जगह पर नहीं ले सकती थी, मुझे सारी जगह जाना पड़ता। तो बस इसमें बच्चों की भी चीज़ें आ गई, मेरे घर की भी कुछ चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसे चीज़ें लेने से बहुत ही मज़ा आता। हम ज़्यादातर है ना शॉप्स में, मॉल्स में जाते हैं, लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से है ना ये छोटी छोटी सी शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो देखो बच्चे बहुत खुश हो गए थे और आपको बताने के लिए इतने एक्साइटेड थे। तो मम्मा आप वीडियो लो, हम ये सारे चीज़ें हमारे तमाम यूट्यूब व्यूवर्स को हम बताते बोल के बताने लगे। तो ठीक है चलो तुम भी बता दो। तो ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे बचपन की चीज़ें में हम खाते थे वो भी चीज़ें मिल गई। तो मैं भी खा के एंजॉय करी बच्चों के साथ, हम भी बच्चे बन गए। कुछ चीज़ें हैं जैसे तिल के लड्डू है, चिक्की है और ये मुरकुल थे। और ये स्वीट कॉर्न तो अभी ज़बरदस्त है ना बाहर मिल रहे, क्योंकि मानसून के मौसम में भुट्टे बहुत ही अच्छे लगते। और मुझे है ना भुने हुए से ज़्यादा है ना मुझे ये बॉईल करे हुए स्वीट कॉर्न मुझे बहुत पसंद आते। और बच्चों को तो भी वहाँ से मैं ये भी लेकर आई थी। और कुछ ही वेजिटेबल्स थे और है ना जाम, ये सब देसी जाम अभी फ़िलहाल है ना कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर मेरे को मिल गया। ये जाम बहुत मीठे रहते हैं। ज़्यादातर जाम है ना आपको बड़े साइज़ के हाइब्रिड के मिल रहे, लेकिन ये देसी जाम खा के मुझे बहुत ही मज़ा आ गया। और टमाटर भी कहीं भी नहीं मिल रहे थे, बहुत छोटे छोटे मिल रहे थे। तो बस मुझे ये सैटरडे मार्केट में टमाटर भी लाल लाल बड़े बड़े टमाटर बहुत ही ज़बरदस्त, वह टमाटर ज़बरदस्त मिल गए मेरे को, वह टमाटर बड़े मज़ेदार मिल गए। तो देखो बच्चे हैं ना मम्मा ये खाओ खाओ बोल के मेरे को ज़िद कर रहे थे। तो फिर मैं भी बताने लगी आपको ये तिल के लड्डू जो बहुत ही टेस्टी थे। तो हमारे बचपन में हम जो खाते थे वो याद आ गया मुझे। तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। और देखो बस थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई थी मैं, वही बच्चे आप लोगों को शो कर रहे। तो आपके यहाँ है ना ये सैटरडे मार्केट जो हफ्ते में एक बार लगता ना, वो आपके पास कहाँ कौन से दिन लगता आप मुझे कमेंट्स में लिखिए और मुझसे जुड़िए, मुझसे भी बातें कीजिए। हम भी एक अच्छी से फैमिली, बहुत ही खूबसूरत फैमिली बना सकते, एक दूसरे से जुड़ सकते। ये देखिए हम लोग एक दूसरे से दूर रहते, लेकिन एक ऐसा ज़रिया है जो हम है ना एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते, एक दूसरे से बातें कर सकते और ये रिश्ता बहुत ही मज़बूत बना सकते। तो आइए जुड़िए मेरे चैनल पे और मुझसे जुड़िए, मुझसे बातें कीजिए। तो देखिए मोइज़ा को भी है ना स्वीट कॉर्न, हम जो भी चीज़ खाते हैं ना मोइज़ा का उसमें दिल बहुत रहता है। तो हम जो भी खाते उसे शेयर करके खाते और वो भी हमारे साथ मज़े लेकर ये स्वीट कॉर्न को एंजॉय कर रही थी। जैसे ही ख़त्म होने आ रहा था तो फिर वो मेरे पास करीब आकर है ना मेरे पास आकर ऐसा मुँह लगाती है और मुझे खाने फिर से है ना इसके अंदर डालने की कहती है। और चलो मैं आपको